सबसे पहले हमें खेसारी जी बुलाए और हमसे मिले और बोले कि ये मत समझना बाबू कि हम किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं, बस हमें अपने लेवल का समझना और अपने गांव का समझना, क्योंकि डर के काम करेगी तो अच्छा नहीं होगा, तो तुम निफिक्र होकर काम करना, डरना मत। जिस आदमी की वजह से हम आज पटना में हैं, समझ लीजिए कि हमारे, अब हम खुलेआम बोल सकते हैं कि हम पटना रहने का भी औकात नहीं था मेरा। मैं गांव में कॉमेडी करती थी। आज खेसारी जी के गाना करने के बाद ही हम पटना में आए हैं और हर रोज हम शूटिंग करते हैं एल्बम का। खेसारी जी के दढ़िया बड़ी बढ़िया लागेला। खेसारी जी एक बैगन का गाना गा दिए, ठीक। उस पे तो खेसारी जी, उनसे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि यहाँ जाके इंटरव्यू ले। उसमें हम घेराए थे और पवन बाबा घेराए थे, दोनों आदमी का इंटरव्यू सब ले रहे थे, लेकिन किसी को दम नहीं था कि हाँ खेसारी जी के पास पहुंच के इंटरव्यू करे कि हाँ आपने ये गाना गाया क्यों। अभी हम बैठे हैं पवन पांडे जी के ऑफिस में। अभी हमें सुनने को मिला है कि अभी पवन पांडे जी बोल रहे थे कि तुमको खेसारी जी के साथ हम होली वाले गाने में काम करवाएंगे। देखिए, खेसारी लाल यादव जी विवाद में घिर चुके हैं। खेसारी लाल यादव जी विवाद में नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं विवाद। आप प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी 1-2 गाना शायद आई थिंक की है, और ऐसे में प्रमोद प्रेमी जी गाना उनका चोरी करके गा दिए हैं। क्या कहिए? बात आपसे बताते हैं, जब बैगन अश्लील है, जब बैगन दो अर्थी है बैगन, तो फिर लोग अपने माँ बाप को खरीद के क्यों देते, अपने माँ को अपने बहन को क्यों देते हैं खरीद के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की वैसी लड़की और वैसी चर्चित लड़कियां हैं जो कि स्टार्टिंग ही अपना एल्बम की दुनिया में सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ बैगन गाने से की थी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में प्रीति जी। जितने लोग आपके चैनल से हमें देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और बोलिए। बोलिए। हाँ, तो देखिए ये प्रीति जी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले इन्होंने गाना किया था बैगन। और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले, क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कैसे आप मतलब पहले आप कॉमेडी वीडियो बनाती थी, आपका अक्सर हम लोग देखते थे, तो कैसे ख्याल आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, और वो भी डायरेक्ट सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ आप आई, कमबैक की? ये हम कह सकते हैं कि हमारे कॉमेडी वाले टीम जो हैं उन लोगों को बदौलत हम काम किए हैं। सबसे बड़ा हाथ रहा है पवन पांडे जी का। अच्छा। जिन्होंने हमें खेसारी जी के साथ काम करने का मौका दिलवाया। और यही सब हमारे कॉमेडी टीम के लोग हैं, नीसू सर, पंकज सर, बाकी सारे लोग हैं हमारे कॉमेडी टीम के जो हमको हेल्प करे और पवन बाबा जी से मिलवाए। पवन बाबा से जब हम मिले तो सीधा हम खेसारी जी से, हम पवन बाबा से बोले कि हमको खेसारी जी के साथ काम करवा दीजिए। कैसा लगा था जब आपको फ़ोन गया होगा फर्स्ट टाइम? क्योंकि हम भी जब फर्स्ट टाइम देखे थे तो कैमरा से जब सामने तो बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था, और ऐसे में आपको फ़ोन आया कि फर्स्ट टाइम मीट कीजिए और सीधे एल्बम ही कीजिए, तो कैसा लगा था? आपको हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितना खुश थे। नहीं बताना तो पड़ेगा। मतलब हम बता रहे हैं आपको कि हम क्या बताएं। नहीं बताइए जो था। सबसे पहले हम अपने पापा जी के पास फ़ोन किए। अच्छा। हाँ, इस लाइन में हम जब काम कर रहे थे शुरू से ही, तो मेरा पापा बहुत खुश थे कि हाँ मेरी बेटी आगे बढ़ रही है। तो मैंने सबसे पहले खुशखबरी अपने पापा जी को दी। पापा जी हमारे हंसते हंसते रोने लगे कि क्या नसीब है हमारे बेटी का कि हाँ यहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक खेसारी जी के साथ काम करने जा रही है। मतलब पापा बहुत खुश थे, प्राउड मोमेंट हुआ लोगों के लिए। बहुत खुश थे और बाकी सब घर वाले खुश थे। अच्छा, चलिए एल्बम तो ठीक है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करके कैसा लगा? इंसान कैसे हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? क्या लगा आपको उनके साथ काम करके? अब जो बोलते हैं हमें लगता है कि वो अच्छे से खेसारी जी को जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितना अच्छा खेसारी जी हैं उनका नेचर अच्छा है। बाकी हमें किसी का नहीं लगता, क्योंकि वो सबसे पहले आप भी थे वहाँ पे शूटिंग पे, आप भी थे। सबसे पहले हमें खेसारी जी बुलाए और हमसे मिले और बोले कि ये मत समझना बाबू कि हम किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं, बस हमें अपने लेवल का समझना और अपने गांव का समझना, क्योंकि डर के काम करेगी तो अच्छा नहीं होगा, तो तुम निफिक्र होकर काम करना, डरना मत।
चलिए देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार जब आप उनके साथ काम करने गए, ये काम करने गई, तो खेसारी भी आप बुलाएं और पहले समझाएं कि आप ये मत समझना कि एक सुपर स्टार के साथ काम करें। कहने का मतलब आपका यही है? हाँ, कि हमको खुलेआम वो बोले थे कि बाबू ये मत समझना कि हम बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे लेवल की हैं और अपने जैसा समझ के काम करना, डरना मत, नहीं तो डर के काम करेगी तो अच्छा नहीं अच्छा, होगा। उसके बाद आप विवाद में क्यों आ गई थी? विवाद में आए थे गाने की वजह से, लेकिन गाना में ऐसा कुछ नहीं था जैसे लोग हमें विवाद में लाके खड़े किए थे। सब बोल रहे थे दो अर्थी गाना। अच्छा, हम एक बात आपसे बताते हैं, जब बैगन अश्लील है, जब बैगन दो अर्थी है बैगन, तो फिर लोग अपने माँ बाप को खरीद के क्यों देते, अपने माँ को, अपने बहन को क्यों देते हैं खरीद के? सही बात है, लेकिन ऐसे में फिर भी बेफालतू का आपको विवाद में बार बार घेरा जाता था। हाँ, विवाद में जब बैगन अश्लील है तो अपने घर में सब्जी बना के क्यों खाते हैं? नहीं खाना चाहिए। बैगन का चोखा बनता है, भुजिया बनता है, भरता बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, लेकिन सब कोई बैगन को दो अर्थी समझते हैं। हमको ये नहीं लगता कि खेसारी जी एक बैगन का गाना गा दिए, ठीक, उस पे तो खेसारी जी, उनसे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि हाँ जाके इंटरव्यू ले। उसमें हम घेराए थे और पवन बाबा घेराए थे, दोनों आदमी का इंटरव्यू सब ले रहे थे, लेकिन किसी को दम नहीं था कि हाँ खेसारी जी के पास पहुंच के इंटरव्यू करे कि हाँ आपने ये गाना गाया क्यों। हमारे पास सब कोई आया कि आपने इस गाना में काम क्यों किए, ये आपको अश्लील नहीं लगा, तो ये बताइए कि वो गाना है किधर से अश्लील, उसमें क्या अश्लील है? कॉमेडी गाना है, कितना अच्छा गाना है, सबको अच्छा। एक चीज आप बताइए, अगर उस गाने में अश्लीलता रहता, बहुत लोग विवाद किए थे, तो आज 50 मिलियन लोग से 100 मिलियन लोग सुन लेते हैं। हाँ, 100 मिलियन नहीं जी, बहुत, हमें लगता है कि 100-150 मिलियन है, क्योंकि बाकी चैनलों पे ना उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 100 मिलियन ही लेते हैं ना। हाँ, वो बात ठीक है, 2 चैनल पे मिला के 100 मिलियन है। तो क्या बताएं, बस यही, विवाद करने वाले विवाद करने लगते हैं किसी भी चीज़ को लेके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उस गाने के बाद कैसा रिस्पांस मिला? उसके पहले आप एक भी एल्बम नहीं की थी, अब तो इनको बहुत ऑफर भी मिला होगा, और आज आपका एक गाना रिलीज़ हुआ है मोनू अलबेला जी के साथ। मोनू जी ने गाना गाया है कि खेसारी के दाढ़ी बढ़िया लगेला। हाँ, ऐसा है। कैसे है? ऐसे मतलब आप 2 लाइन गा के सुना सकते हैं? गाना हम सुने नहीं है, लेकिन इतना ख्याल है वो गाना का एल्बम की है, गाना नहीं सुनी है? आज मतलब हम गाते नहीं है ना। बिल्कुल। तो वो गाई है लड़की की, ये देवरू खेसारी जी के दढ़िया बड़ी बढ़िया लागेला। देखिए, ऐसे इनको छपरैया भौजी भी कुछ लोग कहते हैं, छपरैया भौजी से भी लोग जानते हैं। तो चलिए, और एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा विवाद में अभी लेके चलेंगे कि अभी भी खेसारी लाल यादव जी विवाद में घिर चुके हैं। खेसारी लाल यादव जी विवाद में नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं विवाद। आप प्रमोद प्रेमी जी के साथ भी 1-2 गाना शायद आई थिंक की हैं, और ऐसे में प्रमोद प्रेमी जी गाना उनका चोरी करके गा दिए हैं, क्या कहिएगा इस बारे में? देखिए, हम नहीं जानते हैं कि ये गाना पहले खेसारी जी का है कि प्रमोद जी का है, लेकिन हमें इतना पता था कि प्रमोद जी के गाने रिलीज होने से पहले उस गाना को शूटिंग कर लिया गया था, और हम ये भी सुने हैं कि शूटिंग पे जो लोग गए थे उन्हीं में से एक आदमी मतलब गाना कहीं लीक करवाए थे, बस इतना ही हम सुने हैं। अच्छा, चलिए, जितना सुने उतना ही। जैसे आपको खेसारी लाल यादव जी ने नाम दिया, एक तरह से तो उन्हीं की वजह से आप बदौलत आप पहचान आई हैं, और ऐसे में अगर आप आज कहने लगे कि हम नहीं जानते हैं, तो क्या रहेगा इस? देखिए, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पागल नहीं है कि हम खेसारी जी को भूल जाएंगे। जिस आदमी की वजह से हम आज पटना में हैं, समझ लीजिए कि हमारे, अब हम खुलेआम बोल सकते हैं कि हम पटना रहने का भी औकात नहीं था मेरा। मैं गांव में कॉमेडी करती थी। आज खेसारी जी के गाना करने के बाद ही हम पटना में आए हैं, और हर रोज़ हम शूटिंग करते हैं एल्बम का। रोज आपको काम दिया जा रहा है? हाँ, रोज काम मिलता है। हम थक जाते हैं कभी कभी, मतलब हरासमेंट हो जाता है, फिर भी काम आता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि नसीब से सब मिलता है। सही बात है। लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि हाँ, जिस आदमी ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया
उसको हम भूल जाए, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। जो किया है उसको क्या कहिएगा? अब उसका मन अब क्या सोच के वो काम कर रही हैं। अच्छा, ये गलत है कि नहीं है, बस इतना जानना हाँ गलत है, क्योंकि हम भी बोलेंगे उनको कि सौम्या जी आप गलत कर रही हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू में आके बोली थी कि हाँ हम खेसारी जी के सिवा किसी के साथ काम नहीं करेंगे एल्बम लाइन में, तो फिर आप काम क्यों कर रही हैं? नहीं, काम क्यों करिए? देखिए, अभी सौम्या पोखरेल जी ने कहा है कि मुझे नहीं पता था कि वो पवन सिंह है, ये है, वो है। और आज के डेट में, खैर छोड़िए, मैं उनका नाम ही नहीं लूँगा, क्योंकि वो जो भी कर रही हैं, भगवान उनको अच्छे से उनको देखे और भगवान ऊपर वाला डिसाइड करे कौन सही है कौन गलत है। और छोड़िए ये सब बात, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाला प्रोजेक्ट आपका कब होगा खेसारी लाल यादव जी के साथ? देखिए अभी हम बैठे हैं पवन पांडे जी के ऑफिस में। अभी हमें सुनने को मिला है कि अभी पवन पांडे जी बोल रहे थे कि तुमको खेसारी जी के साथ हम होली वाले गाने में काम करवाएंगे, देखिए कब होता है। तो जैसे देखिए अभी रिवील हो रहा है तो खुश बहुत तो बड़ा हैं, हम सुन के खुश हैं कि हाँ शायद आ जाए गाना शायद होली नहीं, में। मेरे तरफ से भी जरूर रहेगा, और भैया मिलेंगे तो हम जरूर कहेंगे। हमें भी काम करने का बहुत मन है, क्योंकि सब कोई पूछता है कि खेसारी जी के साथ में दूसरा प्रोजेक्ट कब आएगा, तो हम बोलते हैं कि आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खेसारी जी के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन हर किसी को लगता है कि एक गाने कर लिए तो दोबारा नहीं करेगी, अरे आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, साल भर नहीं करेंगे, 6 महीना नहीं लेकिन करेंगे, आएगा जरूर, आएगा तो जरूर, आएगा तो जरूर। तो होली के लिए आप लोग रेडी रहें, और होली में इनका गाना आएगा। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग विवाद में मत रहिए और विवाद मत करिए। विवाद से देखिए, विवाद ज़्यादा दिन चलता नहीं है कि नहीं? तो कोई गलत काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग छोटे छोटे बातों को लेकर विवाद कर देते हैं, ये बहुत गलत है। मत करिए आप लोग विवाद, और अच्छे अच्छे गाने गाइए, इधर का गाना मत चुराइए, उधर का गाना मत चुराइए, अपना गाना गाइए और हिट होइए। और जितने लोग इस चैनल से हमें देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि खेसारी जी तक पहुँचे और खेसारी जी हमसे काम करवाएं। तो चलिए, आप लोग देख रहे थे अभी प्रीति जी को, और ये छपरैया भौजी भी हैं, और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की सुपरस्टार होने वाली ही कह सकते हैं, सुपरस्टार होने वाली एक्ट्रेस हैं। तो आप लोग इनको भी लाइक, फॉलो, शेयर सब कीजिए, और अपना प्यार विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।